Dear students, today we will discuss the operations on real numbers. तो रियल नंबर में आप जानते ही हैं दोनों होते हैं, कौन कौन? ऑल रैशनल्स एंड ऑल इरेशनल्स. ऑल रैशनल्स एंड ऑल इरेशनल्स. तो इनके ऊपर हम ऑपरेशन सीखेंगे, डिस्कस करेंगे. जैसे एग्जाम्पल नंबर है, ये एग्जाम्पल है कोई. चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट. ये इरेशनल हैं कि नहीं, ये चेक करना है एक एक को. उससे पहले हम एक बात ज़रूर सीखेंगे, ये ध्यान देना. द प्रोडक्ट और कोशेंट. प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. और कोशेंट होता है डिवीजन, या तो प्रोडक्ट या डिवीजन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल. किसकी बात कर रहे हैं? नॉन जीरो रैशनल. जो रैशनल है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए. द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. जैसे ये है, ये एग्जाम्पल है, इसको हमने बताना है वेदर दिस इज रैशनल और इरेशनल. तो 7 तो रैशनल है, 7/1 इंटीजर अपॉन इंटीजर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. और ये बीच में क्या है? प्रोडक्ट 7√5 और इसके बीच में क्या प्रोडक्ट 7 है. रैशनल. रैशनल भी कैसा है? नॉन जीरो. जीरो तो नहीं है ना. जो रैशनल है वो कैसा है? नॉन जीरो रैशनल है. देखो ये 7. और √5 क्या है? इरेशनल. बीच में क्या? प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. तो ये सारा नंबर क्या बन गया? इरेशनल. एक तो आपने ये नियम याद रखना है, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. ठीक है. दूसरा ये नियम याद रखना है, द सम और डिफरेंस, या तो सम हो या डिफरेंस हो, ऑफ ए रैशनल. यहाँ पर नॉन जीरो रैशनल नहीं बोला, यहाँ जीरो भी हो सकता है रैशनल. ठीक है. वहाँ कंडीशन है प्रोडक्ट या कोशेंट में नॉन जीरो रैशनल होना चाहिए. इस बात का पूरा ध्यान रखना. यहाँ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. ये दो नियम आपने याद रखने हैं. अब जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, ये दे रखा था, इसको चेक करना है ये रैशनल है या इरेशनल पूरे नंबर को. तो 7 कैसा है? रैशनल. जो ये 7 है, 7 को आप देखोगे 7/1 दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इंटीजर अपॉन इंटीजर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो क्या बन गया? ये रैशनल. और वो भी नॉन जीरो रैशनल है. कैसा है? नॉन जीरो रैशनल. जीरो तो नहीं है ना, 7 है ये तो. ऐसे ही ये √5 इरेशनल है. और ये बीच में है डिवीजन का साइन, इसको बोलते हैं कोशेंट. क्या बोलते हैं? कोशेंट. द कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. तो ये सारा नंबर क्या बन गया? इरेशनल. अब इसको देखते हैं. √2 + 21. √2 है इरेशनल, ये है रैशनल. और बीच में क्या है? प्लस बोलते हैं सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. हमने पहले नियम सीखा था. ठीक है. अब है π-2. पाई इरेशनल होता है भाई. कई बच्चे कहते हैं नहीं सर पाई तो 22/7 होता है. ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जी. ये काम चलाओ वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ये इंटीजर, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये तो रैशनल है. और पाई इरेशनल होता है. और ये 22/7 है. तो ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है. ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो कह सकते हैं ऐसे. पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7. ये तो बात ठीक है, पर काम चलाने के लिए पाई की वैल्यू ये पुट कर देते हैं वैसे. ठीक है. तो पाई इज इरेशनल एंड दिस 2 इज रैशनल एंड दिस इज डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल, या इरेशनल एंड रैशनल इज ऑलवेज इरेशनल. तो π-2 भी इरेशनल हो गया. अब हमने कुछ सिंप्लीफाई करने हैं. जैसे ये है
इनको सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट को करना है जैसे। तो फर्स्ट पार्ट को कैसे करना है, इनके बीच में क्या है, ये प्रोडक्ट, तो इसको 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 = 10। इस 5 को फिर इससे किया, ये 5 अंदर तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि ये किसका है, स्क्वायर रूट वाला, ये बिना रूट वाला है, तो इसके बाहर चिपक जाएगा यहाँ पर 5√5। और इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इस √7 की यहाँ 2 से करेंगे, ये बिना रूट वाला है, ये रूट वाला है, तो ये 2 इसके बाहर चिपक जाएगा, ठीक है, बाहर रख देंगे, ये बीच में मल्टीप्लाई ही है। अब √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी रूट वाला है, ये भी रूट वाला है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। √5 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे √35। अब देखो लाइक टर्म कोई नहीं है, सारे अनलाइक हैं। 10 विदाउट जो है ना, केवल 10 जैसी और कोई सी है नहीं। अच्छा √5 की टर्म है, ये √5 वाली और कोई है नहीं। ये √7 की टर्म है, ये √35 की, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, यही आंसर है, बस यही सिंप्लीफिकेशन है इसका। जैसे इसका करना है, ये तो एक आइडेंटिटी लग रही है आपको, वैसे भी देखो ये a है, ये +b है, a + b, बिल्कुल a है तो ये भी a है, ये प्लस था तो यहाँ माइनस है, इसको b कह रहे थे, ये भी b है, a + b a - b, a + b × a - b का क्या आइडेंटिटी होती है जानते हो आप, a + b एंड a - b की क्या आइडेंटिटी होती है, a² - b², ये आइडेंटिटी होती है, इसको याद रखना है। तो देखो a + b a - b = a² - b²। अब a की वैल्यू क्या पुट करी, 5, b की वैल्यू क्या पुट करी, √5, 5² = 25, और √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है ना हट जाएगा, क्या आ जाएगा, -5, एंड 25 - 5 हाउ मच, 20, दिस इज आंसर। मान लिया इसको सिंप्लीफाई करना है, सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड को, √3 + √7 होल स्क्वायर, √3 + √7 होल स्क्वायर, दिस वे हाउ टू डू। अब ये पार्ट हम यहाँ लिखते हैं, देखो √3 + √7 होल स्क्वायर, तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगी, a + b होल स्क्वायर की शक्ल है ये, a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। a और b की जगह हमने खाली छोड़ दी। अब a की जगह कौन है यहाँ पर, √3, b की जगह कौन है, √7, फिर √3 एंड √7, ये पुट कर दी वैल्यूज। इस √3 का स्क्वायर किया तो 3, प्लस √7 का स्क्वायर किया 7, प्लस √3 और √7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ था, 2√21, और ये लाइक टर्म है दोनों, 7 और 3 = 10, प्लस 2√21। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस 10 को और 2 को भी ऐड कर देते हैं। भाई ये 2 अकेला थोड़ी है, इसके साथ कौन आया हुआ है, √21 भी है, तो ये एक टर्म है सारी ये वाली, और ये अलग टर्म है, तो ये इसके साथ लाइक ही नहीं है, इसके लाइक ही नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ही रहेगा, बस यही आंसर रहेगा। यही, इसको ऐसे मत कर देना, 10 + 2 = 12 √21, ऐसे मत कर देना, समझे। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखो ये फिर वैसा ही बन गया, ये a है तो ये भी a है, एक जैसा है, देखो एक जैसा, ये b है तो ये भी b है, एक जैसा है, a - b a + b। तो पीछे हमने आइडेंटिटी सीखी थी तो क्या था, a² - b²। अब a की जगह √11 और b की जगह √7 भर दिया, तो इससे ये कैंसिल हो के ये 11 - 7 = 4, 4 इज आंसर, ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई कर लोगे। अब देखो अगला, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ये जो 1/√2 है, ये जो है ना इरेशनल है सारा, और जो ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में जो है √2, ये तो है ही इरेशनल पार्ट, बल्कि न्यूमरेटर तो रैशनल पार्ट है। 1 तो क्या होता है, रैशनल, और √2 क्या होता है, इरेशनल। तो डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब होता है डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। कैसे बनेगा वो देखो, जो भी दे रखा है ना, ये दे रखा था, तो जो डिनोमिनेटर है ना, इसी को उठाओ, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए ये। और कई बच्चे अब क्या करते थे, इससे इसको काट देते हैं, अरे भाई काटना नहीं है,
रैशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √2 एंड √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब आप ये देखो, ये देखो इसमें डिनोमिनेटर है ही रेशनल। अब डिनोमिनेटर क्या बन, देखो ये जो गिवन था उसमें डिनोमिनेटर क्या था, इरेशनल, और अब डिनोमिनेटर क्या बन गया, रेशनल। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया। तो जो हमारा 1/√2 वैल्यू दे रखी थी ना जो, वो इसके इक्वल है, इसके √2/2। इसका डिनोमिनेटर तो इरेशनल है, इसका रेशनल है। ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड माना जाता है। जिसका डिनोमिनेटर रेशनल है वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड माना जाता है। न्यूमरेटर तो चाहे कैसा ही हो, इससे ये ज़्यादा सिंपल है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपल है, ये ज़्यादा आसान है। ओके, मान लिया इसका करना है, देखो सिंपलीफाई करना है, मीन्स इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखना कैसा है, इरेशनल, तो इसका रेशनल बना देंगे, बस हो जाएगा सिंपलीफाई। देखो इसने कहा भी नहीं रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर का। तो हमने क्या किया, जो दे रखा हुआ एज इट इज लिखा, इनटू डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को ऊपर यहाँ नीचे डिवीजन में। अब न्यूमरेटर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये रूट वाला है, ये तो रूट वाला है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाहर लिखा जाएगा बस, √5√7। अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये बिना स्क्वायर रूट वाला है। हाँ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 का √7 से √49, √49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या बनेगा, 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 7। तो इसलिए 7 ही लिख दिया। ठीक है, अब ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। देखो ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट था ये √3/√5। बेशक न्यूमरेटर कैसा ही हो, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है ना इरेशनल नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, जो दे रखा था √3/√5 एज इट इज, उसको तो एज इट इज लिखो, इनटू जो डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, √5 × √3 √50, √5 के √5 से करेंगे 5, और आगे लिख देना बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये आंसर इसका आ गया। देखो डिनोमिनेटर है ना, अब रैशनल बन गया। वहाँ कैसा था डिनोमिनेटर, इरेशनल, अब कैसा बन गया, रैशनल। ये ज़्यादा सिंपल है उससे। ओके, अब जैसे ये है जी, एक रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। ये अब यहाँ कितनी टर्म्स हैं, 2। अब पहले वालों में कितनी कितनी टर्म्स थी, एक एक थी। अब 2 वाले में भी कोई डरने की बात नहीं है। ये 2 पार्ट दे रखे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के। चलो पहले इसको करते हैं। मैंने कहा था जो गिवन है ना उसको तो एज इट इज लिख लो, इनटू, अब 2 दे रखे हैं तो इनके बीच का साइन चेंज कर लो। प्लस है तो यहाँ क्या कर लो, माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या कर देते, प्लस। और जितना यहाँ लिखा है बिल्कुल वैसा ही नीचे लिखना है। दोबारा यहाँ साइन मत बदल देना। यहाँ साइन चेंज किया, ये लिख दिया, जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही इसके नीचे लिख दिया। अब 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 से एज इट इज। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो गारंटी है a + b और a - b का प्रोडक्ट होएगा, a + b, a - b, a² - b²। तो a की जगह कौन है, 2, और b की जगह कौन है, √3। तो 2² इज 4। ये ऊपर वाला तो एज इट इज लिखो, 2 - √3। डिनोमिनेटर में 2² इज 4 माइनस √3² इज 3, 4 - 3 इज 1, 1 को हम लिखते हैं, तो ये आंसर आ गया। ओके, अब सेकंड पार्ट देखो, ये था, ये तो गिवन था, एज इट इज लिखा जो दे रखा है, इनटू इसके मैंने कहा था इसके बीच का साइन चेंज कर लो। क्या हुआ, एज इट इज लिखना है, बस साइन चेंज करना, √3 + √5। और जैसा यहाँ लिखा है बिल्कुल सेम ऐसा ही नीचे, और बल्कि इनको ब्रैकेट में रोक लो तो ये अच्छा है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई, ये देखो इसके अंदर करने के बजाय बाहर ही लिख दो, यहाँ 5 अपने आप ये लिख दिया, ये 5 इसके साथ ब्रैकेट में लिख के यहाँ लिख दिया। तो ये 5 इन इससे मल्टीप्लाई है, इन दोनों से है, तो दोनों से ही तो है। और नीचे गारंटी से a - b, a + b, a² - b² बनेगा पक्का। a इज √3, b इज √5। सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, ऊपर वाला था एज इट इज, नीचे क्या आ गया, √3 का स्क्वायर 3 एंड √5² इज 5, 3 - 5 इज -2।
अब ये -2 नीचे अच्छा नहीं लगता, इसको या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, तो 5 के साथ ऊपर भेज दो, इसको बदल लो, ये यहाँ लगा दो, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। प्लस एंड माइनस का जो डिवीजन है वो माइनस ही होता है। -5 और √3 प्लस √5 एंड डिवाइड बाई 2 रह जाएगा। अब ये माइनस यहाँ से हटा के ऊपर लगा दिया, ये आंसर आ गया। ये देखो इसका डिनोमिनेटर रेशनल बन गया है। ओके।